आज शादी पर मैंने दूल्हे का पैसों वाला सेहरा चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पकड़ा गया। फिर दूल्हे ने मेरी जमकर पिटाई की और उसके बाद इतना बड़ा रश क्यों लग गया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। आज मैंने जिंदगी में पहली दफा कॉटन का सूट पहना, चश्मा लगाया और अपनी स्कूटरी को खींचकर सीधा शादी पर चला गया। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो शादी तैयार थी, जोर जोर से ढोल बज रहा था और लोग दूल्हे के ऊपर पैसे डाल रहे थे। हमारे गाँव का रिवाज है, हम ढोल बीन और झुमर लगाने वाले को जरूर बुलाते हैं। सब लोग शादी को रंग लगाने के लिए अपने अपने काम में लगे हुए थे। फिर मैंने वहां पर एक सेहरा निकाला जो दूल्हे के लिए लेकर आया था, जाकर दूल्हे को पहनाया और उसे गले लगाकर मुबारकबाद दे दी। फिर मैंने दूल्हे साहब को कान में कहा, भाई साहब आज का दिन है, जितना खुश होना है हो लो, जितना हंसना है हंस लो, उसके बाद सारी जिंदगी रोते ही रहना है। असल में दूल्हा और दुल्हन का घर आपस में करीब था, तो इसलिए थोड़ा सा पैदल सफर करने के बाद हम वहां पर पहुंच गए और उस भाई साहब को अपनी शादी याद आ गई और जोर जोर से नाचने लगे। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद फिर बारी आ गई निकाह की। मौलाना साहब ने निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने चुपके से दूल्हे साहब को इशारा किया, मैंने कहा अभी भी टाइम है, बेवकूफ भाग जाओ। उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और कबूल है कहकर साइन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब आपका प्रोग्राम बढ़ गया, अब आपका अल्लाह ही मुहाफिज है। फिर दूल्हा चला गया दुल्हन के घर और मैं वहां आ गया जहां पर देखें पक रही थी। आप लोगों को तो पता है हम जहां होते हैं हमें सबसे पहले खाने का ख्याल होता है। यहाँ पर सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैंने पूछा भाई साहब और कितना देर है? उन्होंने कहा 1 घंटा इंतजार कर लो, सब कुछ तैयार है। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये किसकी शादी थी? माशाल्लाह मेरे कजनों की शादी थी। आज एक की नहीं दो कजनों की शादी थी जो आपस में भाई थे। एक की शादी तो मुकम्मल हो गई थी, अब बारी थी दूसरे की, इसलिए मैं उसके पास आ गया। फिर मैं वहां पर पहुंच गया, दूल्हे साहब को सलाम किया और उसे कहा खैर तो है, आप इतना खुश नजर आ रहे हैं। उसने कहा खुश कैसे ना हूं, मेरी भी आज शादी हो रही है। मैंने कहा मुबारक हो आपको, आज के बाद आपके भी बुरे, मेरा मतलब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। फिर मैंने प्रैंक करने के लिए पैसों का सेहरा उठाया और खुद को पहना दिया। ये देखकर सब लोग हंसने लगे। मैंने जल्दी से सेहरा उतारा, दूल्हे साहब को पहनाया और वहां पर मौलाना साहब भी आ गए। फिर उन्होंने दूसरा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मेरे दूसरे कजन का निकाह हो गया। वो वहां पर बैठे हुए थे। मैंने चुपके से आकर उसके पैसों का हार चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और मेरी खूब पिटाई की। पिटाई करने के बाद फिर वो दूल्हे को लेकर दुल्हन के घर के पास चले गए। अभी मैं वहां पर रुका हुआ था तो अचानक मुझे खाने की खुशबू आई। फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा खाने के पास चला गया। वहां जाकर देखा तो माशाल्लाह सब लोग खाना खा रहे थे और मेरे कजन खाने को तकसीम कर रहे थे। मैंने कहा भाईजान मुझे तो खाना खिलाओ। उसने कहा आप हमारे कजन हो, हमारे साथ खाना तकसीम करवा लो, बाद में खा लेना। फिर मैंने तकसीम करवाने के लिए रोटियों को उठाया और अंदर चला गया। जैसे ही अंदर पहुंचा तो मेरी नीयत खराब होगी, रोटियों को अपने सामने रख के खुद खाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह खाना इतना कमाल का बना हुआ था, मेरा तो पेट ही फुल नहीं हो रहा था। जो मुझे खाना दे रहा था वो दे के थक गया, लेकिन मैं खाना खा खा के नहीं थका। फिर उसने कहा भाई साहब खुदा के लिए बस कर दो, शादी कल के लिए भी बची हुई है। मैंने कहा बस करना हमारी फितरत में नहीं है, मैं तो आपकी देगे खत्म करके ही उठूंगा। आखिरकार सारी देगे खत्म करने के बाद फिर जाके मेरा थोड़ा सा पेट फुल हुआ। हमारे डीजी खान की ये देसी शादी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है, और आप मेरा ये व्लॉग किस सिटी और किस गांव से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना है।